अच्छा दीर आखिर में सुने, मेरी दीर के नौजवानों, मेरी कोशिश है कि मैं अपने नौजवानों की तरबियत भी करता जाऊं। दुनिया की तारीख सुने जरा, दुनिया की तारीख एक चीज बताती है, जो अल्लाह हमें कुरान में कहता है। अल्लाह कहता है मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें बर्बाद हुई, जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। अल्लाह का हुक्म है राय हक का, इंसाफ का। जो कौम जुल्म का मुकाबला नहीं करती, जो कौम जुल्म के बुत के सामने झुक जाती है, जो कौम इंसाफ के लिए नहीं खड़ी होती, अल्लाह उसको खत्म कर देता है और नई कौम ले आता है। कुरान की आयत है कि मैं किसी और कौम से तब्दील कर देता हूं। तो पाकिस्तानियों, ये याद रखें कि ये बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान मिला था हमें, लाखों जानों की कुर्बानियां थी। एक अजीम लीडर, हम खुशकिस्मत थे कि हमारे पास कायदे आजम जैसा लीडर था जिसने अपनी जान के ऊपर खेल के इस मुल्क को बनाया। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। इसलिए इस कौम को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। इन चोरों और डाकुओं को जो मुसल्लत किया हमारे ऊपर, इनसे बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। ये शहबाज शरीफ जो कहता था कि जी बड़ा काबिल आदमी है, आज पता चल गया कि ये सिर्फ एक वजह से इख्तिदार में आया था, अपनी चोरी बचाने के लिए, करप्शन बचाने के लिए। 16 अरब रुपए के नैब में केस थे, एफआईए में, और 8 अरब रुपए इसके और इसके बच्चों के नैब में केस थे। 24 अरब रुपए के करप्शन के केस थे। केस पूरे हो चुके थे, इसको सजा मिलनी थी। इसको जब ये प्राइम मिनिस्टर का हल्फ लिया, उस दिन इसको और इसके बेटे को, जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, दोनों को एफआईए के केस में सजा होनी थी। इनकी पूरी कोशिश इख्तिदार में आने की वजह यह एक थी कि अपने करप्शन के केसेस से ये बचे। अब एफआईए के ऊपर बैठ गए और एफआईए के ऊपर इन्होंने तब्दीलियां की हैं, अपने ऑफिसर लेके आए हैं। शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह केस उठाया है और ये आज सारा पाकिस्तान देख रहा है कि क्या इस मुल्क में सिर्फ छोटा चोर जेल में जाएगा, क्या बड़ा डाकू इस मुल्क में हमारा इंसाफ का निजाम पकड़ सकता है या नहीं पकड़ सकता। अभी तक हमारा इंसाफ का निजाम सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ता है, बड़े डाकू नहीं पकड़े जाते। और ये भी नबी ने कह दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो कौम नहीं चल सकती जो सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालती है और ताकतवर को नहीं पकड़ सकती। ये एफआईए का केस और नैब का केस, इनका ऐसा केस था कि अगर अभी कोई ताकतवर ना होता तो बड़ी 1 साल पहले जेल में होता, क्योंकि इनके पास ताकत थी, इनके पास कनेक्शन थे। ये बच गए और बचने गए, और साजिश के तहत इनको लाया इसलिए गया है कि करप्ट लोग कभी स्टैंड नहीं ले सकते, अपने मुल्क के मफादात के लिए नहीं खड़े हो सकते। और दूसरी काम ये कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके ये पूरे तैयारी कर रहे हैं अगर इलेक्शन धांधली से जीतने के लिए, क्योंकि अवाम के अंदर तो जब ये निकलते हैं तो 2 ही नारे होते हैं, चोर और दूसरा नारा चोर और गद्दार, 2 नारे हैं। तो इसलिए
इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के ये धांधली की तैयारी कर रहे हैं। और तीसरी चीज, ये पूरा जुल्म, इन्होंने कभी भी हमने ऐसा जुल्म नहीं देखा जो हमने 25 और 26 की रात के बीच में, जो इन्होंने हमारे मुल्क में पुलिस को जिस बेदर्दी से इस्तेमाल किया, वहां औरतें थे, बच्चे थे, जिस तरह टीयर गैसिंग की, लोगों के घरों में